दिल्ली राघव बैंकेट हॉल लाल फाटक पर स्थित है, जिसके बराबर में केएस इंटरप्राइजेज है, जो रेता बजरी बेचने का कार्य करता है। इसके मालिक महेंद्र पाल पुत्र रविंद्र पाल सिंह है, जो बैंकेट हॉल के पास स्थित है। बैंकेट हॉल और रेता बजरी के मालिक के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद में रेता मालिक महेंद्र पाल का कहना है कि मैं होटल के रास्ते से अपनी ट्रक और ट्रॉली ले जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे प्लॉट का रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ होटल मालिक का कहना है कि महेंद्र पाल के प्लॉट की रास्ता कॉलोनी के नक्शे में होटल के रास्ते पर नहीं है, उसकी रास्ता बदायूं मेन रोड पर है। महेंद्र पाल का कहना है कि प्लॉट के साइड से जो रास्ता है, उस पर होटल मालिक ने दीवार लगाकर रास्ता बंद कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, रोड पर कोई दीवार नहीं है और रास्ता बिल्कुल साफ है। इसी बात को लेकर रेता बजरी के मालिक महेंद्र पाल और होटल के स्टाफ के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर पूर्व में लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं, जिसकी शिकायत कैंट थाने में प्रार्थना पत्र के द्वारा की गई थी। आपस में सद्भाव बना रहे व्यवसाय करने के लिए 8/12/2022 को समझौते का उल्लंघन करते हुए पुनः सड़क को लेकर कई असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके होटल मालिक से कहासुनी हुई। इसके बाद महेंद्र पाल पुत्र रविंद्र पाल सिंह अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और होटल मालिक पर गलत आरोप लगाने के लिए 20-25 लोगों को इकट्ठा करके मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। होटल मालिक एक फौजी अफसर जो देश की सेवा कर रहा है। होटल मालिक फौजी अफसर पर हमले की नीयत से झगड़ा किया गया था तथा होटल स्टाफ के साथ भी गाली गलौज की गई और जाति सूचक शब्द भी कहे गए, गालियां दी गई, जिसकी शिकायत कैंट थाने में की गई, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। फौजी अफसर का कहना है कि हमें पुलिस प्रशासन और शासन पर पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं। हमारे किसी भी बारात घर वाले का उत्पीड़न करने की कोशिश करेगा तो पूरी बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन उनके साथ खड़ी हुई है और आप निश्चिंत रहिए कि किसी भी हालत में आपका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। सर, जो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, राजनीतिक लोग भी हैं उन लोगों के साथ में। एक बीडीसी सदस्य हैं, व्यापार मंडल को भी लेके आए थे। एज सच उनकी भी कोई गलती नहीं है, इनको ये एक उसके पदाधिकारी हैं व्यापार मंडल के, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई और वो इनके साथ हो लिए। वो गए किसी और काम से थे, वो किसी और जीएसटी के मसले पे वो मिलने गए हुए थे, सब इकट्ठे थे, प्रेस वाले आ गए, उन्होंने कहा साहब मेरा उत्पीड़न हो रहा है, मेरे को गोली से मारने की बात है। जबकि आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे गुप्ता जी से पता चला कि वो ये कह रहा है कि आपके शादी है और वो आकर उनके ऊपर हमला करेगा। अब आप ये बताइए, एक इतनी टॉप पोजीशन का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट अफसर, डीआईजी रैंक में हो, वो उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं जो देश की सेवा में हमेशा समर्पित लोग रहते हैं। हमने तो विश्वास दिलाया अपने गुप्ता जी को, हमारा हर सहयोग आपके साथ रहेगा और एसोसिएशन चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी हुई है। कहीं पे भी किसी तरीके की बात हो तो आप हमको याद कीजिएगा, हम लोग हाजिर रहेंगे। जी बताइए। जो लोग प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनमें कोई मूल स्वामी तो होगा, वो कौन है, कहाँ का है? कोई सरदार जी हैं, उनका क्या नाम है एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन वही पड़ोसी हैं, रेता बजरी का काम करते हैं। घटना कहाँ की है सर? ये लाल फाटक की, लाल फाटक पे ही, लाल फाटक से थोड़ा सा आगे राघव बरातघर है, उनके बिल्कुल नकद पड़ोसी हैं। अफसोस की बात तो ये है कि पड़ोसी से तो अच्छे रिलेशन होना चाहिए। और ये रेता बजरी वाले आजकल किस तरीके से काम कर रहे हैं, अभी इनका ही चिट्ठा खुल जाएगा तो ये सब बताने की पोजीशन में भी नहीं होंगे किस तरीके से रेता लेके आ रहा है। आज के तक इनके पास कोई बिल भी नहीं होता है कि रेता कहाँ से खरीद के ला रहा है, इसको किस तरीके से बेच रहा है। लेकिन मैं इस सब में जाने के लिए नहीं हूँ। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि हमारी बात आप जनता तक पहुँचाएँ, शासन प्रशासन तक पहुँचाए कि कोई भी अगर हमारे किसी बैंक्वेट हॉल स्वामी के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाएगा, देखिए मैं सच के साथ हूँ और सच्चाई मैंने खूब अच्छी तरीके से जांच ली है, आंक ली है। मैं मुतमईन हूँ कि हमारे साथी बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। क्या ये बनिएगा धर्म है कि गोली चलाएगा? उनके ऊपर एलिगेशन कौन से लगा रहा है? मेरा अतीत प्रकाश गुप्ता नाम है और मैं बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। सर, क्या मामला है? ये जो राघव बैंक्वेट हॉल के मालिक श्री विनोद गुप्ता जी का मेरे पास फ़ोन आया था
कि इस तरीके से रेता बजरी वाले जो सरदार जी हैं जी वो आए दिन ये इस तरीके की वारदात करते रहते हैं कि हमारी जगह पे ये हो रहा है कि कहीं कुछ हो रहा है, टेंट लगा लेते हैं, सब बात करते हैं। और गुप्ता जी से जब हमें पता लगा कि ये आए दिन जब भी बारात होती है उसी दिन उत्पात मचाते हैं, जिससे कि हमारे बारात घर की रेपुटेशन ख़राब हो, क्योंकि पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते हम उनसे अपेक्षा करते थे कि कभी ऐसा ना हो। उनका आरोप है साहब ये दीवार लगा देते हैं। ये मुझे जब पता लगा मैं खुद वहाँ पे मौका मुआयना करने गया और मैंने देखा ना तो वहाँ कोई दीवार है, ना कोई इस तरीके का गेट लगा हुआ है। सड़क है जैसी सड़क आरसीसी की सड़क बनी हुई है और ना उसके निकास है कोई ऐसा। इनके ट्रक के आने वाने की जो जगह है वो मेन रोड से है, अंदर वाली जगह में ट्रक का कोई मतलब भी नहीं है, ना ही वो इतनी चौड़ी सड़क है कि उधर ट्रक लाया जाए। लेकिन चूंकि अब बारात घर जब होता है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, आदमी तो इधर उधर खड़ा भी हो सकता है, स्कूटर मोटरसाइकिल भी खड़ी हो जाती है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। वो तो 1 घंटे 2 घंटे को खड़ी हुई, अपना आदमी चला गया। लेकिन सिर्फ एक ये जदेसी टाइप का कि हमें नहीं साहब इधर से ही निकलना है, तो बेकार की बात है। ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे और ना ही कोई मुझे रास्ता बंद करता हुआ दिखा। रास्ते को लेकर सर विवाद है जी, वो रास्ता क्या आर पार हाईवे को क्रॉस करता है? हाईवे नहीं, हाईवे पे टच करता ही नहीं, इनका रेता पड़ा हुआ है वहाँ पे। जी। वो कॉलोनी की दीवार इनके बारात घर से करीब 20 कदम मान के चलिए कि वहाँ तक ही है बस, जी उसके बाद कुछ है ही नहीं। प्लॉट है, उसके बाद प्लाट है जिसमें इनका रेता बजरी पड़ा रहता है। प्लाट मेन हाईवे से लगा हुआ है, हाइल बेस लगा है इनका, और दीवार के साइड रेता में, बजरी। पीछे साइड में दीवार कहीं नहीं है, वो रोड उसके बाद जो दीवार थी भी वो इन्होंने शायद गिरा दी या बनने नहीं दी, जी जबकि वहाँ पे दीवार होनी चाहिए कि भाई उसके बाद सड़क का रोड आ गया, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कॉलोनी का। न कॉलोनी का मेन गेट है उस साइड में, कॉलोनी वाले सब दूसरी तरफ से होके निकल जाते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं ये समझ से बाहर है। और हमें तो शिकायत साहब उन व्यापार मंडल वालों से भी है कि जब तक उन्होंने जानकारी लिए बगैर ही उस पे उनके साथ खड़े हो गए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। कोई और दिक्कत थी तो हम बैंकट हॉल वाले एसोसिएशन और जो व्यापार मंडल सब एक ही लोग होते हैं, जी हम लोगों से बात करनी चाहिए थी, कोई ऐसी बात थी। और ये एलिगेशन लगाना कि साहब वो मारने आए, ये करने आए, तो ऐसा बारात घर वाले से तो कमज़ोर कोई आदमी है ही नहीं। हम लोग तो 500 बाराती आते हैं, उन सबके सामने भी अंडर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं। जी तो हमारा काम तो ये है ही नहीं कि हम किसी से लड़े, हमें लड़ने से तो हमारा नुकसान होगा, हम किसी का नुकसान तो कर ही नहीं सकते। तो जितना उनका जो आरोप लगाया है वो निराधार है हमारी नज़र में। तो सर अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि आप प्रशासन शासन के लिए इस बात से अवगत कराइए। जी तो आज हम लोग अपनी कमेटी के साथ अध्यक्ष महोदय के साथ आए हुए इसीलिए हैं कि आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं, प्रशासन तक पहुँचाएं कि ये जो कल का जो मामला पिछला हुआ है ये गलत है, निराधार आरोप है। इसकी शिकायत सर पुलिस में की गई थी? हाँ, की गई थी। पुलिस तो ने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम उसको देखेंगे, उन्होंने शायद इंस्पेक्टर वगैरह को भेजा भी था। अब वो क्या बात हुई है ये अभी हम लोगों को बाद में पता लगेगी, अगर कुछ कल बात होती है तो। क्या नाम है मैम आपका? रुचि गुप्ता। क्या मामला है आपके बैंकट हॉल का? हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जी और ये यहाँ पर जो है सरदार जी रहते हैं पास में, जी और ये जो हैं रेती बजरी का काम करते हैं। और हम रात में हम जब शाम को वॉक के लिए निकलते हैं, इवनिंग वॉक के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो इनके ट्रैक्टर ट्राली जो हैं इधर से काफ़ी तेज़ से गुजरते हैं, जिससे कभी कभी हमें डर लगता है कि कहीं हम इनकी चपेट में ना आ जाए। नहीं, जैसे इनके ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं उनके लिए प्लाट के लिए कोई रास्ता बाहर से नहीं है? केवल उनका यही रास्ता बाहर से है, लेकिन ये अंदर की तरफ से निकालते हैं। क्यों? अब ये पता नहीं इसके बारे में कि इनके मन में क्या चल रहा है इस चीज़ का। और यहाँ पे छोटे और भी लेडीज़ हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली से आने का डर है कि वो कहीं वो दब ना जाए, वो भी काफ़ी विरोध करते हैं। तो ये सब सुन के मैंने कहा आज शिकायत है तो लाओ मैं शिकायत करती हूँ इस चीज़ की। और शाम के टाइम जो है ये यहाँ पे जो है खाट बिछा के सारे लोग बैठते हैं, कई सारे ये सरदार जी और काफ़ी सारे इनके साथी हैं, और सामने जो है शराब का ठेका है, वहाँ से शराब मंगाते हैं और पीते हैं, और ये एक दूसरे को देख कर हंसते हैं, कमेंट पास करते हैं। ये हम महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, ये महिलाओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, पहले तो मैं सोचती थी, नोटिस करती थी, अब मुझे मौका मिला तो मैंने शिकायत करने की कोशिश की। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? बस यही कहना चाहती हूँ कि आपसे कि जो है जल्दी से जल्दी इसके विषय में कार्रवाई हो और सही से ये काम हो।
आगे ऐसा चीज़ ना दोहराई जाए। कमल कश्यप, मैं गरीब घर से हूँ। राघव बैंकेट हॉल में 1 साल से नौकरी कर रहा हूँ सर। यहाँ इस सरदार जी जो हैं मुझे नौकरी करने को, जो घटना हुई है उन्होंने मुझे टंकी हटाने को कहा तो मैंने टंकी हटवा दी। लेकिन उसके बाद में एक कारीगर चाउमीन धो रहा था तो उसके लिए गाली देकर आए और बोले तुझे और तेरे मालिक के लिए मैं जान से मार दूंगा, साले तू नौकरी कर रहा है यहाँ पर क्यों नौकरी कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर ग्राम ढका का रहने वाला हूँ। और मेरे लिए 3-4 बार धमकी दे चुके हैं मारने के लिए। बोले तेरे मालिक को ही मार दूंगा साले, यहाँ से चला जा नौकरी फोकरी छोड़कर। तो आप यहाँ अकेले रहते हैं, फैमिली भी रहती है? मैं सर यहाँ अकेला रहता हूँ और कभी कभी बुला लेता हूँ अपनी फैमिली को। तो आज आपकी फैमिली आई हुई है? आज आई हुई मेरी फैमिली। कुछ कहना चाहती हैं? वो इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनके लिए डर है, जब से सरदार ने धमकी दी है जान से मारने की। और मेरा बच्चा स्कूल जाता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो मेरे लिए पूरी तरह से डर बना हुआ है। क्या नाम है मैडम? किरण। क्या कहना चाहती हैं? यह कहना चाहती हूँ मेरा सर आदमी ही ना मजदूरी कर रहा है बराबर में सरदार हैं, ये मारने की धमकी भी रहती है। और मेरा लड़का स्कूल जाता है तो उसको भी कहते हैं, उसका भी डर है और मेरे पति भी के डर है। अगर बाहर का कोई करी आएगा मैं तो इसी के ऊपर रख दूंगी। तो आपको खतरा है? खतरा है। क्या मैं तो गांव में जानवर भी पालती हूँ, मैं नहीं आती हूँ यहाँ। तो क्या आप कहना चाहती हैं? आप यही कहना चाहती हूँ मेरे आदमी को डर नहीं होना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अमित सिंह जी। और ग्राम अखासे में रहने वाला हूँ। मेरा टेंट का काम है। टेंट का कितने साल से यहाँ टेंट का काम कर रहे हैं? टेंट का काम वैसे मेरा पुराना 7 साल से है और यहाँ पे मैंने अभी स्टार्ट कराया तो 1-2 प्रोग्राम ही हुए मेरे तो जल्द ही आया जो हुआ। घटना हुई है इसके बारे में क्या जानकारी है? इस घटना के बारे में जानकारी तो ज़्यादा खैर मुझे नहीं है, लेकिन जो भी मैंने सुना है, कुछ देखा है पिछले प्रोग्रामों में, तो ये हुआ था सरदार जी ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ मतलब गंदगी हो रही है और ये दिक्कतें रहती हैं, लड़के बदतमीजी करते हैं। तो भाई आप भी आए हो, आपने देखा ही होगा यहाँ गंदगी है या नहीं है। बाकी लड़कों वाली बात रही तो स्टाफ ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कोई भी जो बदतमीजी करता हो, और काम करने वाले तो दुनिया ही जानती है, बदतमीजी करेंगे तो उन्हें काम ही कौन कराएगा। सरदार जी का क्या रोल है इसमें? सरदार जी ये चाहते हैं कि ये रास्ते पे जैसे कभी प्रोग्राम होता है तो हम एक पर्दा बांध देते हैं, तो उसके लिए वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये पर्दा नहीं बांधा जाए यहाँ पे। सरदार जी का क्या है जिस साइड आप पर्दा बांधते हैं? सरदार जी का कोई सरदार जी का सिर्फ एक उसमें कोना लगता है बस, बात बाकी उनकी कोई संपत्ति नहीं है यहाँ पे। उनका जो फ्रंट है, फ्रंट पे ही होना चाहिए। क्या काम है सरदार जी का? उसका रेते बजरी का काम है। तो ये और उन्हें अपना रेता बजरी भी देखा जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो उनने भी तो रोड पे डाल रखा है। रोड पे? कौन सी रोड पे? क्या रोड? ये इसी बदायूं रोड पे। बदायूं रोड। जी जी जी। क्या नाम है भैया? सर मेरा दिलीप कुमार नाम है, मैं अखा का रहने वाला हूँ। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ पे मैं सफाई कर्मी हूँ, परमानेंट से हो? मुझे लगभग 6 महीने हुए हैं सर। 6 महीने जी। क्या जानकारी है जो वारदात हुई है? कोई गाली गलौज हुई थी या कोई जी जी सर जी, जब यहाँ काम चलता है पार्टी उर्टी का तो मैं ख़ास तौर से रोड का ही ध्यान रखता हूँ बहुत अच्छे से। फिर भी वो सरदार जी हैं, सामने आते मुझे गाली भी देते हैं और उल्टा सीधा भाषा इस्तेमाल करते हैं सर। यहाँ सफाई वफाई बिल्कुल भी नहीं रखता है, या तुझे देख लूँगा मैं, ऐसा करके सरदार जी बोलते हैं जी। और ख़ास तौर से मैं रोड का ही ध्यान ज़्यादा सफाई में रखता हूँ। 3-4 बंदे लगते हैं हम लोग, जब पार्टी चलती है। और बाबूजी हैं वो हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हमको ही समझा के रखते हैं जी कि लड़ाई से कोई मतलब नहीं। जब भी वो सरदार कोई इधर मिस्टेक निकालता है सफाई के बारे में तो तुरंत वो मुझे बताते हैं, तो मैं सबसे पहले सारे काम पैकेट के छोड़ता हूँ और पहले वही काम पकड़ लेता हूँ साहब जाके। हमारे इधर से फिलहाल हमारे बाबूजी की कोई भी गलती हमको महसूस नहीं होती है। बाबूजी क्या काम करते हैं आपका? बाबूजी हमारे फोर्स में हैं, आर्मी में जी। और वो यहाँ रहते हैं या बाहर कभी जी? वो बाहर ही रहते हैं। सब बैंकेट हम स्टाफ वाले ही संभालते हैं साहब, हमारे मैनेजर साहब हैं और हम स्टाफ वाले जी हैं, यही सब देखते। वो तो कभी आ गए महीने काट गए या 15 दिन के लिए तो आ गए, वरना बैंकेट हम ही लोग दिखते हैं। तो आप ही लोग चलाते हैं? जी जी जी। आप लोग या आपका स्टाफ? जी जी जी।